मुझे ये किस अपराध का दंड दिया है तूने? मैं इस शिशु का क्या करूं? कैसे पालूं? मैं इसे फेंक भी नहीं सकती। ये ये मेरे शरीर का अंश है। जिसका जिसका वर्तमान ये हो, उसका भविष्य क्या होगा? देवी, शांत हो जाओ। तुम्हारा पुत्र भविष्य में एक वीर योद्धा होगा। परंतु यह भी जान लो कि जिसकी गोद में इसके दोष समाप्त होंगे, उसी के कारण इसके जीवन का अंत भी होगा। जो इसे नवजीवन देगा, वही इसके वध का कारण भी बनेगा। महारानी के भाग्य पर रोना आता है। कितनी चाह थी उन्हें संतान की। इतने समय पर संतान मिली भी तो ऐसी कि इससे ना मिलना ही अच्छा था। किंतु धन्य हो महारानी, दानवों जैसे दिखाई देने वाले पुत्र से भी इतना स्नेह। माँ तो फिर भी माँ होती है। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो शीघ्र आए, जिसकी गोद में पहुंचकर शिशु सामान्य हो जाए। महारानी की जय हो। महारानी की बहन अपने परिवार के साथ आपसे मिलने आ रही है। कौन? देवकी? प्रणाम महाराज। प्रणाम। आइए वासुदेव, चेदी महल में आपका स्वागत है। मत रो बहना। देवकी, संतान तो सबकी आंखों की ठंडक होती है। किंतु मुझे ईश्वर ने ऐसी संतान दी जो सबकी आंखों में खटकती है। रहने भी दो बहना, दो मेरे भांजे को मुझे दो, मैं गोद में लेती हूँ इसे। अले ले ले ले, कितना प्यारा है। ये देखो, मेरी ओर देखकर ये कैसे हंस रहा है।
ला 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 ला। लाओ माँ, इसे मुझे दे दो। कन्हैया, शिष्टाचार से तुम्हारा कोई संबंध नहीं लगता है। बड़ा मैं हूं और गोद में तुम लोग। लाओ माँ, मुझे दो। ला 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 या 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 ला 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 आ ला 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 नहीं 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 ला 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 देखो मुझे देखकर कितना प्रसन्न हो रहा है। दाऊ, इसे आपसे अपनेपन की सुगंध मिल रही होगी, इसीलिए तो इतना प्रसन्न है आपसे। आओ पुत्र आओ, लाओ मुझे दो। वाह, कितना सुंदर बालक है देवकी। क्या नाम रखा है इसका? शिशुपाल। शिशुपाल। वाह, कितना सुंदर नाम है, शिशुपाल। लाइए पिताश्री, इसे मुझे दीजिए। हाँ हाँ, लो पुत्र। केशव, आप? मेरे शिशु ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आपके शिशु ने? परंतु एक नन्हा सा शिशु भला मेरा क्या बिगाड़ सकता है? तो फिर तुम्हारे हाथों उसका वध क्यों? मेरे हाथों उसका वध? परंतु ये आपसे कहा किसने? आकाशवाणी ने। तो फिर आप आकाशवाणी से ही पूछ लीजिए। इसका अर्थ ये है कि तुम उसका वध अवश्य करोगे। यदि आपके पुत्र का अंत मेरे हाथों है, तो उसी में उसका कल्याण है। मैं ये सब नहीं जानती केशव। मैं एक माँ हूं। मैं अपने पुत्र के वध का सोच भी नहीं सकती। मुझे एक वचन दो केशव। कैसा वचन? मुझे वचन दो, यदि मेरे पुत्र शिशुपाल से तुम्हारे प्रति कोई भूल हो तो तुम उसे क्षमा कर दोगे। जब तक ये वचन तुम मुझे नहीं दोगे, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। आप मेरी मां समान हैं। मेरी मासी हैं आप। यदि इसमें आपको संतोष मिलता है, तो मैं शिशुपाल की एक नहीं 100 भूलें क्षमा करूंगा। ये मेरा वचन है आपको। जुग जुग जियो मेरे लाल, जुग जुग जियो। आज तुमने एक माँ के हृदय को शांति दी है। मैं तुम्हारे यश और कीर्ति की कामना करती रहूंगी। इसी कारण पुत्र, इसी कारण मैं नहीं चाहती कि तुम केशव के साथ कोई शत्रुता मोल लो। मुझे भय है कहीं आकाशवाणी सत्य ना सिद्ध हो जाए। मुझे श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है दीदी। तुम मेरे केशव की बहन हो। मैं देख रही हूं कि तुम्हें सचमुच श्रृंगार की कोई आवश्यकता नहीं। पर तब भी तुम्हें कर लेना चाहिए। क्यों दीदी? क्योंकि पुरुष वश में रहता है। दीदी देखो सुभद्रा, मैंने तुम्हें अपनी
छोटी बहन स्वीकार कर लिया, किंतु पार्थ जैसे पुरुषों का कोई भरोसा नहीं। तुम्हें अपने जीवन में किसी भी दूसरी स्त्री के लिए कोई स्थान नहीं रखना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारा श्रृंगार कर रही हूं। दीदी, देखो सुभद्रा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरी जैसी स्थिति का सामना करना पड़े। तुम बहुत कोमल हो, सहन नहीं कर पाओगी। अब मैं जाती हूं, मेरे पार्थ की प्रतीक्षा करना। अब तो राजसूय यज्ञ के मार्ग में कोई अवरोध नहीं रहा। मेरे विचार में हमें तुरंत केशव से इंद्रप्रस्थ पहुंचने की प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ भैया, और पितामह को भी। मैं जानता हूं आज उनसे अधिक और कोई प्रसन्न न होगा। केशव की अनुमति तो हमें पहले ही प्राप्त हो चुकी है। अब जहां तक मैं समझता हूं, हमें सभी राज्यों को राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने का न्योता भेज देना चाहिए। केवल राज्य नरेशों को ही क्यों, इस क्षेत्र के समस्त ऋषिगण और आचार्य गणों को भी हमें निमंत्रित करना चाहिए। उनके बिना तो इस यज्ञ की महत्ता ही नहीं होगी। ठीक है, तो फिर यह कार्य तुम और नकुल करोगे। नकुल को इस बात की सूचना दे देना, किंतु जैसा अर्जुन ने कहा, पहले पितामह को सूचित कर देना। जो आज्ञा बड़े भैया, मैं अभी जाकर नकुल को सूचित करता हूँ। आइए बड़े भैया। विदुर, कितने हर्ष की बात है कि एक बार फिर कुरुवंश की विजय पताका लहराने वाली है। कुरुवंश के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ने वाला है। सच विदुर, सच। पौत्र युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का समाचार सुनकर मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया। हाँ ताक्षरी, इतने अल्पकाल में धर्म राज्य की स्थापना करना और उनकी शक्ति में वृद्धि करना, ये वो उपलब्धियां हैं जिन पर कुरुवंश सदैव गर्व करेगा। क्यों महाराज, ये तो हस्तिनापुर के लिए सम्मान का विषय है। ईश्वर करे अनुज पांडु के पुत्र और ऐश्वर्य अर्जित करें। पिताश्री, मुझे इन मीठी मीठी बातों पर विश्वास नहीं है। सत्य तो यह है कि मुझे भ्राता युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की योजना उचित नहीं लगी। क्यों पौत्र? क्यों? ये मुझसे आप पूछ रहे हैं पितामह, क्यों? क्योंकि हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र मैं हूं, मैं, केवल मैं, दुर्योधन। और इसी कारण उस यज्ञ पर केवल और केवल मेरा अधिकार था और किसी का नहीं पितामह, किसी का नहीं। तुम्हारा अधिकार कैसे था पौत्र? पितामह, मेरे मित्र सुयोधन का अभिप्राय यह है कि राजसूय यज्ञ पे पहला अधिकार हस्तिनापुर का है। अंगराज, मुझे शब्दों के अर्थ मत समझाओ। मैं भली भांति जानता हूं कि दुर्योधन का अभिप्राय क्या है, किंतु कदाचित उसे ज्ञात नहीं कि उसे यह अधिकार मिल ही नहीं सकता। किंतु तात श्री, भ्राता दुर्योधन ही हस्तिनापुर के युवराज हैं। कदाचित पुत्र दुर्योधन भी यही कहना चाहता था ताजी। हाँ धृतराष्ट्र, मैं समझता हूं, किंतु दुर्योधन ये भूल रहा है
कि राजसूय यज्ञ युवराज नहीं कर सकता। राजसूय यज्ञ मात्र और मात्र एक राजा कर सकता है। और हस्तिनापुर नरेश आप हैं धृतराष्ट्र, युवराज दुर्योधन नहीं। और एक राजा के होते युवराज यज्ञ कदापि नहीं कर सकता। तो यही बात भ्राता युधिष्ठिर को सोचनी चाहिए थी पितामह, कि उनके ज्येष्ठ पिता महाराज धृतराष्ट्र अभी भी जीवित हैं, उन्हें सोचनी चाहिए थी। भ्राता युधिष्ठिर को कम से कम यह ध्यान तो करना चाहिए था कि राजसूय यज्ञ के लिए हस्तिनापुर नरेश की अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए थी। क्यों अनुमति नहीं ले सकता? उसे तो यह क्षेत्र खांडव प्रस्थ सबने मिलकर दिया था, और यह समझ कर दिया था कि वही इस क्षेत्र का संप्रभु सम्राट होगा। और यही सत्य है दुर्योधन, कि युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ का नरेश है। और इस सत्य को आर्यावर्त के सभी नरेशों ने स्वीकार भी कर लिया है। इंद्रप्रस्थ भी तो हस्तिनापुर का एक अंग है नहीं अंगराज, था। और विभाजन के पश्चात इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर का अंश नहीं रहा। और एक बात और अंगराज, टिप्पणी करने से पहले इतना अवश्य सोच लिया करो कि जो तुम कह रहे हो उसका अर्थ तुम्हें स्वयं भी ज्ञात है अथवा नहीं। क्षमा क्षमा चाहूंगा पितामह। मेरे मित्र का तर्क अनुचित नहीं था पितामह, नहीं था। दुर्योधन, तुम्हारे प्रिय मित्र अंगराज का ना तो तर्क उचित था और ना ही उद्देश्य। उसे कम से कम इतना तो अवश्य ज्ञात होना चाहिए था कि हम शिष्टाचार को कितना महत्वपूर्ण समझते हैं। महात्मा भीष्म, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो शिष्टाचार के बाहर हो। एक कुल की निजी समस्या में बाहरी व्यक्ति का अवांछित हस्तक्षेप शिष्टाचार की अवहेलना नहीं तो और क्या है? क्षमा चाहूंगा महाराज। यद्यपि मैं भी अंगराज करण की भांति अवांछित व्यक्ति हूं, किंतु राजन यदि अनुमति दें तो मैं कुछ निवेदन करूं। क्यों नहीं? तुम निवेदन कर सकते हो भ्राता शकुनी। क्या और राज्यों की भांति हस्तिनापुर को भी इंद्रप्रस्थ को कर देना होगा राजसूय यज्ञ के नियम अनुसार? राजनीति यही कहती है महाराज। यदि विजय सम्राट ने आपको कर देने का प्रस्ताव नहीं भेजा तो वो आपसे बैर नहीं, मेल चाहता है। और यदि पांडु पुत्रों ने ऐसा ही कोई संदेश हस्तिनापुर में नहीं भिजवाया तो इसका तात्पर्य यह है कि वो हस्तिनापुर से मेल चाहता है, विग्रह नहीं। और महाराज, इंद्रप्रस्थ अपनों का राज्य है और अपनों से ना तो कर लिया जाता है और ना ही दिया जाता है। इंद्रप्रस्थ की वैभव और शक्ति हस्तिनापुर की शक्ति है। इसका अर्थ ये हुआ पितामह कि हमें इंद्रप्रस्थ का मुखापेक्षी बनकर राज्य करना होगा। हमें दुर्योधन, गंगा पुत्र भीष्म में आज भी इतनी शक्ति है कि वो तीनों लोकों को पराजित कर दे। यदि मैं चाहूं तो इसी क्षण इंद्रप्रस्थ क्या, इंद्र की अलकापुरी को भी तहस नहस कर दूं। ताश्री, महाराज, भविष्य में पांडव संबंधित किसी भी चर्चा में मुझे आमंत्रित न करें। मुझे चलने की आज्ञा दें। नहीं ताश्री,
इस दुर्मति को क्षमा करें। पुत्र दुर्योधन, तातश्री की इच्छा का पालन करो। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में हम सब इंद्रप्रस्थ चलेंगे, इंद्रप्रस्थ चलेंगे। उपहार स्वीकार करने के लिए दुर्योधन के अतिरिक्त आपको कोई और नाम नहीं सूझा स्वामी? वो मेरे परिवार का सदस्य है पांचाली, भाई है वो मेरा। कौन से परिवार का? जिसने हमें सड़े हुए अंग की भांति शरीर से काटकर फेंक दिया, आप उसे भाई कहते? और क्या वो आपको भाई समझता है? यदि समझता होता तो बात बात पर आपका विरोध नहीं करता। देखो पांचाली, अग्नि को अग्नि से तो नहीं बुझाया जा सकता है ना। यदि दुर्योधन में कोई खोट है तो क्या मैं भी उसी के स्तर पर उसको उत्तर दूं? कुरुवंश में मैं बड़ा भाई हूं और मुझे इस पद की मर्यादा सदैव जीवित रखना है। इस परिवार को एक रखने के लिए यदि मुझे कुछ बलिदान करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने दुर्योधन का चुनाव इसलिए किया कि वो ये समझ ले कि मैं उसे अपना भाई समझता हूं। स्वामी, मुझे आपसे सहानुभूति है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि केवल आप ही बलिदान करते रहेंगे, केवल आप ही पीछे हटते रहेंगे, और दुर्योधन वो आगे बढ़ता जाएगा। उसका अगला पग कहां पड़ेगा, ये किसको ज्ञात है? क्षमा करना पांचाली, मुझे जाना है। अतिथि मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। विनम्रता इतनी अधिक भी न हो कि लोग उसका अनुचित लाभ उठाने लगे। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम अग्नाय नमः स्वाहा। ओम वरुणाय नमः स्वाहा। स्वाहा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। स्वाहा। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम अग्नाय नमः स्वाहा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। स्वाहा। 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 ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम अग्नाय नमः स्वाहा। ओम वरुणाय नमः स्वाहा। स्वाहा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। स्वाहा। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम अग्नाय नमः स्वाहा। ओम वरुणाय नमः स्वाहा। स्वाहा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। स्वाहा। पौत्र, अतिथियों का सत्कार करो। ओम अग्नाय नमः स्वाहा। ओम वरुणाय नमः स्वाहा। स्वाहा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। स्वाहा। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम अग्नाय नमः। उपस्थित अतिथिगण, आज मुझे यह आभास हो रहा है मानो आकाश धरती पे उतर आया हो। वो समस्त महान व्यक्तित्व जो राजनीति के आकाश के सूर्य, चंद्र और नक्षत्र हैं,
आज इंद्रप्रस्थ के धरती पे दिखाई दे रहे हैं। आपने यहां आकर मुझे कृतार्थ किया है और इंद्रप्रस्थ की शोभा बढ़ाई है। ये राजसूय यज्ञ इंद्रप्रस्थ की शक्ति की घोषणा के लिए नहीं है, अपितु इंद्रप्रस्थ के सभी मित्रों, सहयोगियों अथवा स्वयं को इंद्रप्रस्थ का अंश मानने वालों के शक्ति को मानकर किया जा रहा है। मैं एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तुम्हें अतिथिगणों में जिसे तुम सर्वश्रेष्ठ समझते हो उसकी तुम्हें अग्र पूजा करनी होगी। इस सभा में उपस्थित लोगों में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ है स्वयं गंगा पुत्र भीष्म है। बड़े भैया, गंगा पुत्र भीष्म की अग्र पूजा से शुभारंभ कीजिए। केशव, पौत्र, श्रेष्ठता आयु के आधार पर नहीं होती, अपितु बुद्धि के आधार पर होती है। और यहां तो क्या, आज इस पूरे ब्रह्मांड में केशव के अतिरिक्त अन्य कौन श्रेष्ठ हो सकता है? ये तो बुद्धि के सागर हैं, ज्ञान के स्रोत हैं, कारणों के कारण है ये, उद्देश्यों के उद्देश्य हैं। बहुत इनके होते हुए किसी और की पूजा करना अनुचित ही नहीं, अन्याय भी है। नकुल, आज्ञा भ्राताश्री। पूजा की सामग्री ले आओ। जो आज्ञा भ्राताश्री। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ये क्या अनर्थ कर रहे हो? अनर्थ? कैसा अनर्थ? चेदी नरेश, इस शुभ अवसर पर आप अशुभ शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? आपको क्या आपत्ति है? कृष्ण को श्रेष्ठता देने का कारण मैं जानता हूँ। तुमने उन्हें श्रेष्ठ मानने के लिए क्या मापदंड बनाया है, यह भी मैं भली भांति जानता हूँ। क्या कोई सत्य को नकार सकता है कि केशव हर प्रकार से यहाँ पर उपस्थित सभी व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ है? मैं नकारता हूँ। मैं नहीं मानता कि कृष्ण श्रेष्ठ है। शिशुपाल, मस्तक फिर गया है तुम्हारा। अधीर मत बनो भीम, और मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि तुमने केशव का चयन इसलिए किया है कि वो यहाँ उपस्थित नरेशों में सर्वश्रेष्ठ है, तो ये कदाचित सत्य नहीं, क्योंकि यहाँ पर हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र उपस्थित है, और उनसे बढ़कर यहाँ पर नरेश कौन हो सकता है? चेदी नरेश सत्य कह रहे हैं। कृष्ण हस्तिनापुर नरेश से श्रेष्ठ नहीं है। और यदि तुमने केशव की पूजा इसलिए करनी चाहिए कि वो यहाँ पर सबसे बड़ा साधक या ऋषि है,
तो भी ये सत्य नहीं, क्योंकि यहाँ पर महर्षि व्यास स्वयं उपस्थित है और उनके समक्ष कृष्ण कुछ भी नहीं। सत्य ही कहा महाराज शिशुपाल ने। महर्षि व्यास ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। यदि तुम कृष्ण की अग्र पूजा इसलिए करना चाहते हो कि वो महान आचार्य है, तो भी यह अनुचित है, क्योंकि यहाँ पर गुरु द्रोण, गुरु कृपाचार्य उपस्थित है। उनके समक्ष ये किसी संख्या में नहीं आता। और यदि तुमने आयु को मापदंड बनाया है, तो भी तुम्हारे निर्णय में खोट है, क्योंकि यहाँ पर गंगा पुत्र भीष्म है, स्वयं कृष्ण के पिता श्री वासुदेव हैं। नहीं, जिस दृष्टिकोण से भी देखा जाए, जिन कसौटी पर भी परखा जाए, कृष्ण किसी भी प्रकार से इस अग्र पूजा के योग्य नहीं है। शिशुपाल, यदि एक शब्द भी आगे कहा तो अपने परिणाम के उत्तरदायी तुम स्वयं होगे। नहीं मंझले भैया, आप शिशुपाल को बोलने दीजिए। शिशुपाल हमारा अतिथि है और अतिथि को बोलने से रोकना अतिथि सत्कार के नियम और शिष्टाचार के विरुद्ध है। शिशुपाल, तुम बोलते रहो। बोलूंगा मैं, अवश्य बोलूंगा मैं। कोई नहीं रोक सकता मुझे। पांडवों ने तुम्हें श्रेष्ठ स्थान देकर हम सबका अपमान किया है। तुम हो ही क्या? द्वारिका के गवाले, रण क्षेत्र के भगोड़े, मथुरा के माखन चोर, 16 सहस्त्र 8 रानियों के पति। शिशुपाल, चेदी, नरेश, शिशुपाल आज तो बड़े क्रोध में है। इससे पहले तो उन्हें कभी इतने क्रोध में नहीं देखा हमने। अरे महाराज शिशुपाल कह रहे थे कि श्री कृष्ण के विरुद्ध कुछ करना है। अब क्या करना है और कैसे करना है, इस बात का निर्णय तो वो स्वयं ही लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद निर्णय का यही क्षण है। ये शिशुपाल को क्या हो गया है? ये तो अपशब्द बोलते ही चला जा रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मुझे तो आश्चर्य गंगा पुत्र भीष्म पर होता है। उन्होंने इतना बड़ा अनादर कैसे सहन कर लिया? मुझे तो उनका ब्रह्मचर्य भी ढोंग लगता है, उनकी प्रतिज्ञा भी ढोंग लगती है। शिशुपाल, यदि आज तुम इंद्रप्रस्थ में ना होते और इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ जैसा पवित्र समारोह ना हो रहा होता, ईश्वर की सौगंध, मैं तुम्हारी जीवा काटकर यहीं पृथ्वी पर फेंक देता। तुम क्या बोलोगे अर्जुन? तुम्हें तो अपना मुख खोलने का भी अधिकार नहीं। यदि एक और इस छलिए ने धोखे से भीमसेन के हाथों जरासंध का वध करवाया, तो दूसरी ओर अपनी ही बहन को तुम्हारे साथ भाग जाने में सहायता की। इसकी चरित्रहीनता की कोई सीमा ही नहीं। ये चोर है, काबी है, कपटी है, भगोड़ा है ये। बस शिशुपाल, बस। हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो। नहीं बड़े भैया, मैं शिशुपाल की भूलें गिन रहा हूं और अब तक गिनती केवल 99 तक हुई है। तू तो मेरे समक्ष सिर ही नहीं उठा सकता, क्योंकि तू कायर है, कायर। बस शिशुपाल, शिशुपाल, शिशुपाल। बस, तुम अब उस वचन की सीमा को लांघ चुके हो जो मैंने अपनी मासी को दिया था। अब यदि तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी और निकला, तो वो शब्द तुम्हारे जीवन का अंतिम शब्द होगा। शिशुपाल, जा जा बहरूपिये, तुम मुझे क्या डराओगे? बहुत देखे हैं मैंने तुम जैसे। यदि तुझमें साहस और लज्जा का थोड़ा भी अंश है, तो आ मेरे सामने और कर ले मुझसे युद्ध। मामा मेरे वश में होता तो। भांजे, बहुत कठिनाई की घड़ी है। यदि एक भी भूल की ना, तो धूल में मिल जाओगे। मैं ना कहता था, तुम सब अकारण ही से डरते हो। मैं भली भांति जानता हूं, इसमें कोई शक्ति नहीं। ये ढोंगी है, नीच है, पापी है ये।
केशव। संजय जी महाराज। क्या हुआ संजय? सब शांत क्यों हो गए? महाराज, श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया। केशव, शांत हो जाओ केशव, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ केशव, अन्यथा प्रलय आ जाएगी। शांत हो जाओ। शांत हो जाइए केशव, शांत हो जाइए। क्यों भांजे, चकरा गए ना? युधिष्ठिर को मिले उपहारों को देखकर तुम कदाचित चकरा गए। किंतु मामाश्री, इतनी संपत्ति तो हस्तिनापुर के राजकोष में भी नहीं है। नहीं है तो आ जाएगी भांजे। कैसे आ जाएगी मामा श्री? आ जाएगी भांजे। यदि मैं कह रहा हूं तो आ जाएगी। मैंने अभी चिंता करना थोड़े ही छोड़ा है और ना ही चिंतन करना, किंतु उस समय मुझे चिंता इस बात की अवश्य थी कि इतने सारे धन से युधिष्ठिर की शक्ति तो बढ़ ही रही है, साथ साथ संपत्ति भी। किंतु उसी समय से भांजे मैं चिंतन कर रहा था कि इतना सारा धन हस्तिनापुर राजकोष में किस मार्ग से आएगा, और वो मार्ग मुझे मिल गया है भांजे। मार्ग? क्या है वो मार्ग मामाश्री? बताइए, बताइए मामाश्री। बताऊंगा भांजे, बताऊंगा, किंतु अभी नहीं, समय आने पर। क्योंकि उचित समय पर उचित बात बताना ही उचित होता है, और ये उचित समय धीरे धीरे हौले हौले चलकर हम तक आएगा, और इस उचित समय को हम तक अवश्य आना होगा। हाँ। कुंती, दीदी आइए, बैठिए। मेरी आंखों पर तो पट्टी बंधी है बहना, पर जो भी मिलता है कहता है इंद्रप्रस्थ देवराज इंद्र की अलकापुरी से भी अधिक सुंदर है, मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। सुंदरता तो आप सबकी उपस्थिति से है दीदी। एक दूसरे से स्नेह रखने वाला परिवार जहां भी एकत्र हो, वो स्थान तो स्वयं ही सुंदर हो जाता है। तुम सत्य कहती हो कुंती, परिवार की एकता ही संसार की सुंदरतम वस्तु है। परंतु मैं तो ये सोचकर दुखी हूं कि जब आप सब हस्तिनापुर लौट जाएंगे तो ये सुंदर नगरी कितनी सूनी हो जाएगी। एक बात कहूं दीदी, इस सुंदर नगरी में आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। तो चलो ना मेरे साथ। हस्तिनापुर भवन में तुम्हारा कक्ष उसी दशा में है जिस दशा में तुम उसे छोड़कर आई थी। मैं तो कहती हूँ
तुम द्रौपदी और सुभद्रा को भी साथ ले चलो। सुभद्रा यात्रा की स्थिति में नहीं है, वो गर्भवती है। ये तो और भी अच्छा सहयोग है। भानुमति भी गर्भवती है, इसलिए वो यहाँ मेरे साथ नहीं आ सकी। मुझे तो लगता है दीदी, पुत्र अर्जुन और पुत्र दुर्योधन दोनों एक साथ ही पिता बनेंगे। हाँ, और हम दोनों एक साथ बनेंगी माता मही। सुंदर, अति सुंदर, अनुपम, अत्यंत अनुपम पौत्र युधिष्ठिर, हमने तुम्हारी संपूर्ण इंद्रप्रस्थ नगरी देख डाली। इसकी सुंदरता देखकर मेरा मन मंत्र मुक्त हो गया। खांडव प्रस्थ तो एक उजाड़ वन क्षेत्र मात्र था, और तुम सब ने इसे इतनी सुंदर नगरी में परिवर्तित कर दिया। पौत्र, तुम सब बधाई के पात्र हो। बधाई हो पौत्र, बधाई हो। पितामह, ये सब तो आप ही के आशीर्वाद का चमत्कार है। वो तो है पौत्र, किंतु चमत्कार तो तुम सबके साहस और शौर्य का है। तुम सबने अपने साहस और शौर्य से वो कर दिखाया जो आर्यावर्त के बड़े बड़े राजा नहीं कर सके। पौत्र युधिष्ठिर, मुझे तुम सब पर गर्व है। और पौत्र, इंद्रप्रस्थ जैसी प्रतिष्ठा तो अभी तक हस्तिनापुर नहीं पा सका। नहीं पितामह, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर एक दूसरे से पृथक नहीं है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। इंद्रप्रस्थ की प्रतिष्ठा तो वास्तव में हस्तिनापुर की प्रतिष्ठा है। अच्छा भाई, अच्छा। चलो, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर एक है। और एक ही रहेंगे पितामह। अवश्य, बहुत अवश्य।